जय सिया राम। नित्य नियम सीता माता की चमत्कारी कहानी। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से जीवन में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। सीता माता का नियम था प्रतिदिन नित्य नियम की कथा सुनना। सीता माता एक गौ माता के पास जाती हैं और बोलती हैं, हे गौ माता, मेरी कथा सुन लीजिए। गौ माता बोलती है, सीता मैया, अगर आपकी कथा सुनूंगी तो चारा नहीं खा पाऊंगी, और चारा नहीं खा पाऊंगी तो धनी को दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं दिया तो धनी मुझे मारेगा। इसीलिए सीता माता, आप अपनी कथा मुझे किसी और दिन सुनाना। सीता माता आगे पहुंची तो उन्हें गंगा जी मिली। उन्होंने गंगा जी से बोला, गंगा मैया, आप मेरी नित्य नियम की कथा सुन लीजिए। गंगा मैया बोली, अभी 4 लोग नहाने आ रहे हैं, 4 लोग नहा के जा रहे हैं, अभी मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आप अपनी कथा मुझे किसी और दिन सुनाना। सीता मैया ये सुनकर जंगल में आगे बढ़ गईं। वहाँ उन्हें एक माँ और एक बेटी दिखाई दी जो कि एक लकड़ी काट रही थी। वह बहुत ज्यादा दुखी थी। 12 साल से लड़की को लेने के लिए उसका पति नहीं आया। सीता माता उन माँ बेटी से पूछती हैं, क्या तुम मेरी नित्य नियम की कहानी सुन सकती हो? तभी उस लड़की की माँ बोली, सीता मैया, हम लकड़ी काट रहे हैं, अगर घर लकड़ी लेकर नहीं पहुँचे तो बहू हमें रोटी नहीं देगी, इसीलिए माँ सीता, हम आपकी कहानी नहीं सुन सकते। तभी उसकी बेटी बोली, अगर भाभी नहीं देगी तो एक दिन भूखे सो जाएंगे, और एक रोटी देगी तो दोनों आधी आधी खा लेंगे। पर सीता माता जंगल में कहाँ फिरेगी, हम कथा सुन लेते हैं। माँ ने भी अपनी बेटी की बात मान ली और कथा सुनने बैठ गई। सीता माँ कथा सुनाने लगी। नित्य नियम की कहानी। राजा सुने या रानी, राजा सुने तो कचहरी को राजा महाराजा, रानी सुने तो महलों की रानी पटरानी। 9 निधि 12 सिद्धि, जब बोलो जब राम ही राम, जब बोलो जब राम ही राम। आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी पौड़ू राम, 56 प्रकार की भोग परोसूं, जी मो राम। 9 निधि 12 सिद्धि, जब बोलो जब राम ही राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम जी आए, 56 प्रकार के भोग लगाए, 36 प्रकार के व्यंजन लगाए। राम जी को चंदन चौकी पर बैठाया। सीता मैया उन्हें भोजन कराने लगी। भोजन कराने के बाद राम जी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों माँ बेटी यह देखकर बड़ी ही हैरान थी। सीता मैया ने राम जी की थाली में से जो बचा हुआ प्रसाद था वो पूरा खा लिया, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ प्रसाद था वो माँ बेटी को दे दिया। माँ बेटी ने भर पेट पहले तो दोनों ने भोजन किया, फिर उसके बाद जो भी प्रसाद बचा था उसे घर लेके आ गई। इधर वह जैसे ही घर पहुंची, बहू की नजर उन दोनों पर पड़ी। बहू बोलने लगी, मेरी लकड़ी भी लेकर नहीं आई, आज तो तुम्हें खाने का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगी। माँ बेटी अपने कमरे में अंदर चली जाती हैं। इधर थोड़ी ही देर में एक समाचार आता है कि बेटी के दामाद जो 12 साल से रूठा हुआ था वह बेटी को लेने आ गया है। यह सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ के पास तो कुछ भी नहीं था अपनी बेटी को देने के लिए। माँ ने सबसे पहले सीता मैया के दिए हुए पकवानों से मेहमान का आदर सम्मान किया। इधर बेटी ने माँ से बोला, माँ, ये 12 साल का रूठा तो अब आया है, और अगर तुमने मुझे इस बार नहीं भेजा तो क्या पता मुझे फिर कभी लेने ही ना आए। माँ, तेरे पास जो भी हो तू तो मुझे उसी से विदा कर दे। माँ अपनी बेटी के लिए सीता मैया का दिया भोजन रख देती है और पुराने कपड़ों से ही अपनी बेटी को विदा कर देती है। इधर बहू भी हैरान थी। इतने सारे पकवानों को देखकर वह अपनी सास से पूछने लगी कि तुम्हारे पास इतना सारा खाने का सामान कहाँ से आया? तब उसकी सास ने बताया कि हमें जंगल में सीता माता मिली थी, उन्होंने हमें कहानी सुनाई और यह खाने का सारा सामान हमें दे दिया। बहू बोली, आज से जंगल मैं जाऊंगी लकड़ी लेने, तुम घर का काम करोगी। बहू दूसरे दिन से जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। चारों तरफ सीता मैया पुकारा करती थी। सीता मैया तो उन दुखिया माँ बेटी का जीवन सुधारने आई थी। सीता माता की नित्य नियम की कथा जो व्यक्ति प्रतिदिन सुनता है वह जीवन में राजाओं की तरह राज भोगता है। उसकी किस्मत चमक उठती है और उसके अच्छे दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जब वह नित्य नियम की कथा का संकल्प लेता है। जब भी आप नित्य नियम की कथा उठाना शुरू करें,
तो उस व्रत का संकल्प जरूर लें, जैसे उस व्रत का फल आपको पूर्ण तरीके से मिलेगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।